नमस्कार साथियों, क्या आपने सोचा है कि कोई टेक ऑफ करते समय कोई प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है? कैसे दोनों इंजन कुछ सेकंड में बंद हो गए? क्या इसमें पायलट की गलती है या प्लेन बनाने वाली कंपनी की? हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि कई चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कि बोइंग इंडिया कंपनी का जो प्लेन था, इसमें कई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आई है, जिसमें कि फ्लाइट के उड़ते ही फ्यूल कट ऑफ स्विच अपने आप नीचे आ जाते हैं या पायलट द्वारा नीचे कर दिए जाते हैं। इसका खुलासा होना बाकी है, पर यह रिपोर्ट यही जताती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच के नीचे आ जाने की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और दोनों ही इंजन चलने बंद हो गए। कुछ चंद सेकंड बाद पायलट नोटिस करते हैं कि फ्यूल कट ऑफ स्विच नीचे है और वह आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने इसको बंद किया? दूसरा पायलट का जवाब आता है कि मैंने नहीं किया। इससे साफ होता है कि सिस्टम ने खुद काफ़ी बड़ी गड़बड़ी थी। जांच एजेंसी AAIB की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कि यह बात बताई जा रही है कि इसमें पायलट की गलती थी, पर देखा जाए तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट सामने आता है। रिपोर्ट के बाद आंसर मिलने की जगह कई बड़े सवाल और खड़े हो चुके हैं, जिसमें कि बोइंग एयर इंडिया की छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हमने कुछ और रिसर्च की, जिसमें कि यह सामने आया कि बोइंग कंपनी के जो कि एम्प्लॉयज़ है, जब उनसे पूछा गया कि आप इन फ्लाइट में बैठना पसंद करेंगे, तो कुछ चौंकाने वाली खबर सामने आई। Did you fly on one? No. You won't fly on one. Would you fly one of these planes? बात यहीं तक नहीं रुकती। पिछले साल सैम सलिवर ने USA में एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि I found gaps exceeding the specification that were not properly addressed 98.7% of the time. I want to repeat that. 98.7% of the time, the gaps that they were supposed to be shimmed, they were not. इससे यह तो साफ होता है कि बोइंग कंपनी कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी जरूर कर रही है। अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि इस टेक्निकल फॉल्ट में पायलट की गलती क्यों बताई जा रही है? क्या इस रिपोर्ट में बोइंग कंपनी की छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है? इसमें साथियों आपको बता दूं कि AAIB की फाइनल रिपोर्ट सामने आनी बाकी है। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि इसमें सॉफ्टवेयर फॉल्ट था, टेक्निकल इश्यू था या पायलट की गलती थी। पर हमारी रिपोर्ट ये कहती है इसमें पायलट की गलती ना के बराबर सामने आती है, क्योंकि अब सच्चाई बताने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। पायलटों ने काफ़ी कोशिश की थी कि दोनों इंजन फिर से शुरू कर दिया जाए, पर कुछ सेकंड में एक इंजन स्टार्ट हो भी गया था, पर दूसरा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। इतने में ही प्लेन क्रैश हो गया। अब बस दूसरी रिपोर्ट पर आस है कि जो हमारे सामने सच्चाई रखेगी। इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट होगा या पायलट की लापरवाही? कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नया ऐसी और बड़ी रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।